यह कहानी 1980 के दशक की है, जब भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में रेलवे नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा था। गांव देहात के लोगों के लिए रेलगाड़ी किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन एक जगह थी जो अपनी आखिरी ट्रेन के डरावने किस्सों के लिए कुख्यात हो चुकी थी। यह कहानी एक रेलवे स्टेशन निशानगढ़ की है, जो पहाड़ों के बीच स्थित था। यह स्टेशन दिन में तो लोगों की चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन रात होते ही वीरान हो जाता था। लोग कहते थे कि यहां से जो भी अंतिम ट्रेन गुजरती है, वह कोई आम ट्रेन नहीं होती। वह ट्रेन उन लोगों को अपने साथ ले जाती है जो या तो किसी पाप के भागीदार होते हैं या जिनका समय पूरा हो चुका होता है। राहुल, एक युवा पत्रकार, को इस स्टेशन और आखिरी ट्रेन की रहस्यमयी कहानियों के बारे में पता चला। उसने इसे अफवाह मानते हुए अपनी अगली रिपोर्ट के लिए इस कहानी को सच झूठ साबित करने की ठानी। उसने अपने संपादक से अनुमति ली और निशानगढ़ स्टेशन पर एक रात बिताने का निर्णय लिया। स्टेशन मास्टर गोपाल एक बूढ़ा आदमी था, जिसने राहुल को स्टेशन के बारे में चेतावनी दी। यहां रात में रुकने की गलती मत करना। यह स्टेशन रात में जीवित नहीं बल्कि मृत हो जाता है। राहुल ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। वह अपने साथ कैमरा, नोटबुक और कुछ खाने पीने का सामान लेकर स्टेशन पर रुक गया। रात के 11 बज चुके थे। स्टेशन पर आखिरी यात्री अपनी ट्रेन पकड़ चुके थे। अब स्टेशन पर केवल राहुल, गोपाल और कुछ भिखारी थे। गोपाल ने राहुल से आखिरी बार कहा, अगर 12 बजे के बाद कोई ट्रेन आए तो उसमें मत चढ़ना और न ही उसकी तरफ देखना, वरना तुम्हारी आत्मा कभी वापस नहीं लौटेगी। राहुल मुस्कुराया और कहा, मैं केवल सच्चाई की तलाश में आया हूं, डरने वाला नहीं हूं। 12 बजते ही कुछ मिनट ही बचे थे। राहुल ने अपना कैमरा चालू किया और स्टेशन पर घूमने लगा। अचानक उसे दूर से रेल की सीटी सुनाई दी। 12 बजते ही प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी। यह ट्रेन सामान्य ट्रेनों से बिल्कुल अलग थी। इसके डिब्बे पुराने और जर्जर थे। खिड़कियों से अंदर झांकने पर अंधेरा दिख रहा था। ट्रेन के इंजन से भाप नहीं बल्कि अजीब सी धुंध निकल रही थी। राहुल ने अपनी कैमरा चालू रखा और ट्रेन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह ट्रेन के करीब पहुंचा, उसे अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें मदद के लिए पुकार रही थी। अचानक एक कोच का दरवाजा खुला। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और राहुल से बोला, तुम यहां क्यों हो? यह ट्रेन तुम्हारे लिए नहीं है। भाग जाओ जब तक समय है। राहुल ने उस आदमी से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वह पल भर में गायब हो गया। राहुल ने ट्रेन के अंदर कदम रखने का फैसला किया। जैसे ही राहुल ने ट्रेन में कदम रखा, उसे लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। डिब्बे के अंदर सब कुछ धुंधला था। हर कोने से सिसकियों और चीखों की आवाजें आ रही थीं। उसने देखा कि कुछ लोग ट्रेन में बैठे थे। उनके चेहरे सफेद और खाली थे, मानो उनकी आत्मा छिन गई हो। राहुल ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक ट्रेन की बत्तियां बंद हो गईं और राहुल ने एक गूंजती हुई आवाज सुनी। यह ट्रेन उन लोगों की है जिन्होंने जीवन में पाप किए हैं। यह उनकी आखिरी सवारी है। अब तुम भी हमारे साथ चलो। राहुल घबरा गया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके थे। ट्रेन ने अचानक चलना शुरू कर दिया। राहुल खिड़की से बाहर देखना चाहता था, लेकिन बाहर अंधेरा था। उसने नोटिस किया कि ट्रेन के यात्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनके हाथ बेजान और ठंडे थे। उनमें से एक ने कहा, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, अब कोई वापसी नहीं है। राहुल ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर ट्रेन के अगले डिब्बे में भागने की कोशिश की। वहां उसने देखा कि कुछ लोग फांसी पर लटके हुए थे। एक आवाज गूंजी, यह उनके पापों का प्रायश्चित है। राहुल ने कैमरा चालू रखा और सब कुछ रिकॉर्ड करता रहा। वह एक कोच से दूसरे कोच में भागता रहा, लेकिन हर जगह वही मरे हुए चेहरे, चीखें और अंधेरा।
उसने महसूस किया कि ट्रेन में समय रुक चुका है। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। एक धुंधली आकृति राहुल के सामने प्रकट हुई। यह स्टेशन मास्टर गोपाल की आत्मा थी। उसने कहा, तुम्हें इस ट्रेन से बाहर निकलने का एक मौका मिलेगा। अगले स्टेशन पर उतर जाओ, लेकिन दोबारा कभी यहां मत आना। ट्रेन अगली बार रुकते ही राहुल ने बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, ट्रेन गायब हो गई। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वह उसी निशानगढ़ स्टेशन पर वापस आ चुका था। सुबह होने पर उसने अपना कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। राहुल ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कुछ महीनों बाद राहुल को अजीब अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे वही ट्रेन दिखाई देती। वह ट्रेन उसे अपनी ओर बुला रही थी। आखिरकार एक दिन राहुल गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वह अंतिम ट्रेन का शिकार बन गया। राहुल के गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। निशानगढ़ के स्टेशन मास्टर गोपाल ने इसे आखिरी चेतावनी मानते हुए स्टेशन को रात के लिए पूरी तरह बंद कर दिया। गांव के लोग पहले से ही उस स्टेशन और ट्रेन से डरते थे, लेकिन अब उनकी दहशत और बढ़ गई थी। राहुल की खोज में उसके दोस्त और सहकर्मी प्रिया और अर्जुन निशानगढ़ पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला। रात की ट्रेन से जिसने भी छेड़छाड़ की वह कभी वापस नहीं लौटा। प्रिया और अर्जुन ने राहुल की आखिरी रिपोर्ट और कैमरे का फुटेज चेक किया। हालांकि उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने राहुल के नोट्स से यह पता लगाया कि वह ट्रेन में चढ़ा था। अगर हमें राहुल को खोजना है तो हमें वही करना होगा जो उसने किया था, अर्जुन ने कहा। लेकिन यह खतरनाक है, हमें गोपाल से और जानकारी लेनी चाहिए, प्रिया ने कहा। स्टेशन मास्टर गोपाल ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। इस ट्रेन की शुरुआत ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हुई थी। तब यह ट्रेन कैदियों और मजदूरों को एक अज्ञात गंतव्य तक ले जाती थी। ट्रेन में कई निर्दोष लोगों को जबरन भर दिया गया था। एक दिन ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए और वह एक खाई में गिर गई। तब से इस ट्रेन को श्रापित माना जाता है। रात 12 बजे जब यह ट्रेन आती है तो यह उन आत्माओं को ढूंढती है जो अधूरी हैं, या तो पापी हैं या सच्चाई के तलाश में। गोपाल ने उन्हें चेतावनी दी, अगर तुम इस ट्रेन में गए तो वापसी असंभव हो सकती है। प्रिया और अर्जुन ने तय किया कि वे उस ट्रेन में चढ़ेंगे। उन्होंने गोपाल से एक पुराना मानचित्र लिया जिसमें ट्रेन के गिरने की जगह काली खाई को चिह्नित किया गया था। अगर यह ट्रेन श्रापित है तो हमें इसे वहीं रोकना होगा जहां यह दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, अर्जुन ने कहा। रात 12 बजते ही वही भूतिया ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। यह वैसी ही थी जैसी राहुल ने वर्णित की थी। प्रिया और अर्जुन ने हिम्मत दिखाकर उसमें कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, ट्रेन की बत्तियां टिमटिमाने लगीं। अंदर का वातावरण बेहद ठंडा और अजीब था। ट्रेन के पहले डिब्बे में कुछ लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे सफेद और निर्जीव थे। वे बिना हिले डुले बैठे थे, जैसे किसी और दुनिया के हों। प्रिया ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आप राहुल को जानती हैं? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, वह अब इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका है, उसे ढूंढने की कोशिश मत करो। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, माहौल और डरावना होता गया। हर डिब्बे में अजीब दृश्य थे। कहीं लोग रो रहे थे, कहीं सिसकियां सुनाई दे रही थीं और कहीं चीखें। एक डिब्बे में उन्होंने देखा कि कुछ यात्री हवा में लटक रहे थे, मानो फांसी पर हों। अचानक एक कोच में उन्हें राहुल दिखाई दिया। वह चुपचाप बैठा था, उसकी आंखें खाली और निर्जीव थीं। राहुल! प्रिया चिल्लाई। राहुल ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी वापस नहीं जा सकते। प्रिया और अर्जुन ने महसूस किया कि इस ट्रेन को रोकने का एकमात्र तरीका काली खाई पर पहुंचना था। वे इंजन की ओर बढ़ने लगे, लेकिन हर डिब्बे में उन्हें आत्माएं रोकने की कोशिश कर रही थी। एक भारी और डरावनी आवाज गूंज रही थी, तुम इस ट्रेन को रोक नहीं सकते, यह श्रापित है और हमेशा चलती रहेगी। जब वे इंजन तक पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि वहां कोई चालक नहीं था। ट्रेन अपने आप चल रही थी। अर्जुन ने ब्रेक खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी प्रिया ने देखा कि इंजन के ऊपर एक काला पत्थर चमक रहा था। गोपाल ने कहा था कि यही श्राप का केंद्र हो सकता है। उन्होंने पत्थर को नष्ट करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने पत्थर को तोड़ा, ट्रेन के डिब्बों से भूतिया आत्माएं चीखने लगी। पूरी ट्रेन कांपने लगी और धीरे धीरे रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, सभी आत्माएं रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। राहुल बेहोश हो गया, लेकिन जिंदा था। प्रिया और अर्जुन ने उसे बाहर निकाला। काली खाई के पास ट्रेन धीरे धीरे गायब हो गई। गांव वालों को यह जानकर राहत मिली कि ट्रेन का श्राप अब खत्म हो चुका है। स्टेशन मास्टर गोपाल ने प्रिया और अर्जुन की बहादुरी को सलाम किया। लेकिन इस घटना के बाद राहुल, प्रिया और अर्जुन को कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि रात में कोई ट्रेन की सीटी उनके कानों में गूंजती है। निशानगढ़ स्टेशन अब शांत था। गांव वालों को विश्वास हो गया था कि काली खाई का श्राप अब खत्म हो चुका है। लेकिन प्रिया, अर्जुन और राहुल को ऐसा नहीं लगता था। उन तीनों ने महसूस किया कि उनकी इस यात्रा ने उनके जीवन में कुछ बदल दिया है। उन्हें कभी कभी एक जैसे डरावने सपने आते थे, जिसमें वही ट्रेन और उसके यात्री उन्हें बुलाते नजर आते थे। राहुल, जो अब काफी कमजोर हो गया था, पूरी तरह बदल चुका था। उसने पत्रकारिता छोड़ दी और एकांतवास में रहने लगा। प्रिया और अर्जुन ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने हर बार यही कहा, मुझे डर है कि मैंने उस ट्रेन से कुछ वापस ले आया हूं। घटना के कुछ महीने बाद निशानगढ़ स्टेशन के पास एक और दुर्घटना हुई। एक मालगाड़ी बिना किसी चालक के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। इसके डिब्बों से कोई सामान नहीं, बल्कि धुंध और सड़ांध जैसी गंध बाहर निकल रही थी। यह वही गंध थी जो श्रापित ट्रेन के अंदर महसूस होती थी। स्टेशन मास्टर गोपाल ने प्रिया और अर्जुन को इसकी सूचना दी। मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन लगता है कि यह श्राप अभी भी पूरी तरह मिटा नहीं है, गोपाल ने कहा। गांव के बुजुर्गों ने प्रिया और अर्जुन को बताया कि काली खाई के पास एक प्राचीन मंदिर है, जिसे कभी श्राप को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए उस मंदिर को आंशिक रूप से तोड़ दिया, तब से यह श्राप सक्रिय हो गया। अगर श्राप को पूरी तरह खत्म करना है, तो उस मंदिर के बचे हुए हिस्से में जाकर अनुष्ठान करना होगा, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। प्रिया, अर्जुन और राहुल ने तय किया कि वे मंदिर जाएंगे और उस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। उन्होंने गोपाल और गांव के कुछ लोगों की मदद ली। एक तांत्रिक, पंडित वासुदेव को भी बुलाया गया, जो इन मामलों का विशेषज्ञ था। पंडित वासुदेव ने कहा, इस मंदिर की ऊर्जा को पुनः सक्रिय करना होगा। इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमें उस श्रापित ट्रेन की आत्माओं से भी लड़ना पड़ेगा। मंदिर काली खाई से कुछ दूरी पर स्थित था। वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन और डरावना था। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें महसूस हुईं, जैसे पेड़ों की शाखाएं हिलती, हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती और काली परछाइयां उनका पीछा करती। मंदिर पहुंचने पर पंडित वासुदेव ने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, आसपास की हवा भारी होने लगी। अचानक मंदिर के अंदर वही आत्माएं प्रकट हुईं जो ट्रेन में दिखी थीं। वे अनुष्ठान को रोकने की कोशिश करने लगीं। राहुल, जो अब तक डरा हुआ था, ने हिम्मत जुटाई और उन आत्माओं से मुकाबला करने में पंडित की मदद की। अर्जुन और प्रिया ने मंदिर की दीवारों पर बने चिन्हों को साफ किया, जो अनुष्ठान को पूरा करने के लिए जरूरी थे। आत्माओं ने प्रिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे बचा लिया। इस दौरान राहुल ने अपने भीतर एक अजीब शक्ति महसूस की। वह आत्माओं से बात करने में सक्षम हो गया। उसने कहा, अगर तुम मुक्त होना चाहती हो तो इस श्राप को खत्म होने दो। पंडित वासुदेव ने अंतिम मंत्र पूरा किया। मंदिर के ऊपर एक तेज रोशनी चमकी और काली खाई से एक जोरदार गूंज उठी। आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गईं।
राहुल ने महसूस किया कि उसकी आत्मा का बोझ अब हल्का हो चुका है। उसने प्रिया और अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे शांति मिल गई है। श्रापित ट्रेन और काली खाई का रहस्य अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। निशानगढ़ स्टेशन पर अब रात में भी ट्रेनें आने लगी। गांव के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन प्रिया, अर्जुन और राहुल ने इस अनुभव से सीखा कि हर रहस्य को सुलझाने की कीमत होती है। उन्होंने अपनी इस यात्रा को गुप्त रखा ताकि कोई और इस श्राप को दोबारा जगाने की कोशिश न करे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अतीत के रहस्यों का सम्मान करना चाहिए। जो चीजें समय के साथ दबी रहती हैं, उन्हें छेड़ने से कभी-कभी अनचाहे परिणाम हो सकते हैं।